हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे मानस के अंतर्गत नाम वंदना, नाम महिमा, नाम महाराज की वंदना की गोस्वामी जी ने। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं राम नाम क्या है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णनी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत जो दो। रकार और मकार ये एक छत्र और एक मुकुटमणि के समान है। एक छत्र और मुकुटमणि का तात्पर्य क्या है? पहले रकार है। व्याकरण में के अनुसार रेफस्य त्रिविधा गति, रकार की 3 गति होती है। रकार की 3 गति, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए आप, जैसे राम आप लिख रहे हैं, आभार प्रभार, रकार जो है अपने स्थान पर है बीच में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लिख दिए आम्र, आम्र लिख दिए तो रकार कहाँ गया? नीचे चला गया, आम्र। और लिख दिए आशीर्वाद तो रकार कहाँ गया? ऊपर। तो ये रेफ की जो है रकार की रेफ माने रकार, उसकी संस्कृत में उसको रेफ कहते हैं। रेफस्य त्रिविधा गति, रकार की 3 गति होती है, बीच में, नीचे और ऊपर। तो जब ऊपर की ओर केवल एकमात्र रकार ही है जो ऊपर की ओर जाता है और कोई नहीं जाता। और कोई अक्षर देखे हैं ऊपर की ओर जाते हुए? नहीं जाता, केवल एकमात्र रकार है। हाँ, तो वो तो जाएगा, लेकिन वैसे तो इसीलिए उसका भी वर्णन किया ना। 2 ही अक्षर हैं जो ऊपर जाने वाले, दोनों थोड़ा अलग अलग रंग रूप में जाते हैं। यद्यपि 2 अक्षर नहीं है तो 6 अक्षर, लेकिन इस रूप में रकार जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद उसका आकार जरा देखिए, तो आकार देखिए तो बिल्कुल छत्र जैसा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक छत्र एक मुकुटमणि और दूसरा मुकुटमणि के समान। अब मुकुटमणि के समान मकार की क्या गति होती है? बोले मकार जो है ऊपर जाकर के अनुस्वार में बदल जाता है। ऊपर जाने वाले अक्षर कौन कौन हैं? ऊपर जाने वाले अक्षर प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर ऊपर जाते हैं। ङा, ञा, णा, ना और मा, ये 5 अक्षर जो है अनुस्वार के रूप में परिणित होते हैं। इयम गणनम। और इन 5 के 2-2 स्थान उच्चारण के होते हैं। अपने अपने वर्ग का स्थान भी होता है और सबका नासिका स्थान भी होता है। ये सभी ये 5 ऊपर जाते हैं। तो मकार जो है जब ऊपर जाता है तो वो मुकुट मणि के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वो बिंदी के रूप में, अनुस्वार जिसको बोलते हैं संस्कृत में, अनुस्वार के रूप में होता है। और रकार ऊपर जाने के बाद वो छत्र के रूप में हो जाता है। तो गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं? बोले एक छत्र अर्थात रकार छत्र और मकार मुकुटमणि सब वर्णन पर दो। सभी वर्णों पर ये ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द के अनुसार सभी वर्णों पर लग जाता है। तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। कहते हैं श्री राम जी का जो नाम है रकार और मकार, एक छत्र के रूप में और दूसरा मुकुटमणि के रूप में सुशोभित होता है। सभी वर्णों में ये छत्र और मुकुटमणि के रूप में सुशोभित होता है, अर्थात सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप द्वेष उपाधि,
अकथ अनादि सुसामुझि साधी। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे देखा जाए तो समुझत सरिस नाम अरुनामी, वैसे विचार किया जाए तो नाम और नामी दोनों समान ही हैं, अलग नहीं, दोनों समान हैं। लेकिन फिर भी कुछ अंतर तो है। वो अंतर क्या है? बोले अंतर यह है दोनों में प्रीति तो है, नाम और नामी में दोनों एक समान हैं, लेकिन फिर भी एक प्रभु है, दूसरा उसका अनुगमन करने वाला। तो प्रभु कौन है? नाम। और अनुगामी कौन है? नामी, भगवान। तो जो नाम के पीछे चलने वाला है, जो किसी के पीछे चले वो श्रेष्ठ माना जाता है, कि जो आगे जिसका अनुगमन कर रहा है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जिसका अनुगमन हो रहा है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जिसका अनुगमन हो रहा है वही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे नाम और रूप दोनों जो है ईश्वर की ही उपाधि हैं। अकथ अनादि सुसामुझ साधी कहते हैं दोनों जो हैं। अब एक बात इसको समझें कि नाम का अनुगमन कैसे भगवान करते हैं। अनुगमन ऐसे करते हैं कि आप नाम पुकारेंगे तो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? स्वाभाविक है। आप भगवान की बात जाने दीजिए, किसी भी मनुष्य का भी नाम आप पुकारिए तो आएगा ही आएगा। आप किसी को पुकारेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? नाम के बिना तो एक सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती। भगवान कहाँ से मिले? लोग कहते हैं हम नाम से क्या लेना देना है। बिना नाम के एक वस्तु भी संसार की आपको नहीं मिलेगी। एक बार महाराज जी सुनाए थे कथा, श्री स्वामी शरण जी महाराज जी कहे एक व्यक्ति था, गया ससुराल। वो गया ससुराल और वहाँ वो बनी हुई थी फुलौरी। पकौड़ी को फुलौरी कहते हैं, अवधी भाषा में तो फुलौरी कहते हैं। अब वो बनी हुई थी फुलौरी बढ़िया। अब वो खाया तो अच्छी लगी उसको। अब आया जब घर, वहाँ से लौट करके अपने घर, तो पत्नी से कहा वो जो वहाँ बनी थी बनाओ थोड़ा, बहुत अच्छी बनी थी, उसे बनाओ। बोले क्या बनी थी? अरे वहाँ तो बहुत चीज़ बनी थी। क्या बनी थी बताओ तो, नाम तो बताओ। अब वो उसको नाम तो ध्यान था नहीं, बार बार कहा है बनाओ वही। बोले अब वो बेचारी समझे नहीं क्या बनाने को कह रहे हैं। अंत में उसको गुस्सा लगी और उसने कई हाथ मारा पत्नी को। अब पत्नी को मारा, गाल वाल एकदम फूल गया, सूजन आ गई। और सूजन आ गई, वो बेचारी रो रही थी। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने देखा गाल वाल एकदम फूल गया है, लाल हो गया है। उसने कहा तुमको लज्जा नहीं आती? ऐसे पत्नी को मारे हो, फुलौरी जैसे गाल फूल गया है। अरे बोले यही तो बनाने के लिए कह रहे थे। बोले यही तो बनाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, तो अब देखिए तात्पर्य ये है कि नाम भूल जाने से फुलौरी नहीं मिली, पकौड़ी नहीं मिली, बताओ जो है वो भगवान कहाँ से मिले? अभी आप दुकान पर चले जाइए, आपको वस्तु का नाम ज्ञान ना हो, ठीक है, वस्तु का नाम आप नहीं जानते और आप उससे कहें कि जो है हमको दो, वो पूछेगा क्या दे दें? अरे बोले वो चीज़ दो हमको। नाम ना बताओ तो बताओ आपको वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप उस वस्तु को पहचानते भी हों तो भी वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसका नाम नहीं बताएंगे। लेकिन आपको नाम मालूम हो वस्तु का, आपने उस वस्तु को कभी नहीं देखी। बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग नहीं देखे हैं, पंसारी की दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कि ये चीज़ हमको दे दो। तो बताओ वस्तु नहीं देखी है, वो जड़ी बूटी देखी नहीं है, लेकिन कह देते हैं तो पंसारी की दुकान वाला पूरा निकाल के दे देता है कि नहीं? वो दुकानदार सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि नाम मालूम है। बस यही बात समझ लीजिए कि आप नाम मालूम है आपको, भगवान का नाम पकड़े हो तो भगवान मिल जाएंगे, और नाम को छोड़ करके तो भगवान नहीं मिलेंगे। और दूसरे कौन कहे? अभी मान लीजिए किसी का नाम
न मालूम हो, न उसका नाम मालूम हो, न उसका निवास स्थान का नाम मालूम हो कि कहाँ रहता है। भले ही वो व्यक्ति को कितना भी पहचानता हो, उसके रहने का ठिकाना न नाम मालूम हो, उसका भी नाम न मालूम हो, भले ही पहचानता हो। अब उसको वो व्यक्ति ढूंढे कहीं तो ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि उसका नाम मालूम हो, मान लिया अयोध्या में कोई रह रहा हो और उसका नाम मालूम हो, उसका पता मालूम हो, कदाचित तो ना भी पहचानता हो चेहरे से, तो चाहे जितनी दूर से आया हो, अमेरिका से, लंदन से भी आया होगा, उसको स्थान का नाम मालूम है, ज़िले का नाम मालूम है, प्रदेश का नाम मालूम है, उसका नाम मालूम है, तो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? भले ही ना पहचानता हो, अब पहुंच जाएगा तो पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये है नाम का महत्व। अब लोग कहते हैं नाम से क्या होगा? नाम से तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत लोग कह देते हैं अरे 2 अक्षर का नाम है, उससे लेने से क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा कुतर्क सबसे करता था, गया एक जगह जो है, एक महात्मा कथा कह रहे थे, वो वैसे कुतर्क चालू कर दिया। आप लोग कहते हैं राम नाम से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केवल नाम लेने से क्या होगा? अब महात्मा समझ गए कि ऐसे तो ये समझने वाला है नहीं। जब वो बार बार ऐसे कहता रहा तो महात्मा जोर से डांट दिए, चुप। अब जब चुप कह दिए तो वो तो क्रोध में आ गया, अरे हमारा अपमान कर दिया, हमारी इतनी प्रतिष्ठा है यहाँ, हमारा अपमान कर दिया, हमको चुप कहा। अब जो कुछ देर उछलता कूदता रहा तो महात्मा ने कहा, एक बात बताओ, चुप में कितने अक्षर हैं? चकार, ऊ की मात्रा, अप्पा। अब बोले राम नाम में कितने अक्षर हैं? बोले रकार और आ की मात्रा, अमा। 3 अक्षर इसमें हैं, 3 अक्षर उसमें हैं। अब बताओ, जब चुप कहने से तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि तुम एकदम लाल पीले हो गए, उछलने कूदने लगे, तब जब चुप कहने से तुम्हारे ऊपर असर पड़ रहा है तो राम कहने से क्यों असर नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ही असर। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जो है स्वामी के समान है और नामी सेवक के समान उनका अनुगमन करते हैं। यद्यपि दोनों तत्वतः एक ही हैं, लेकिन फिर भी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुन गुण भेद समुझी हैं साधो। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कहने से तो अपराध होगा, लेकिन सुन कर के, भेद सुन कर के जो संत जन हैं, जो गुणी जन हैं, वो समझ जाएंगे दोनों का प्रभाव की कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों देखा जाता है? नाम के अधीन रूप देखा जाता है, क्योंकि नाम आप लेते रहेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन रूप के अधीन नाम नहीं है। क्योंकि नाम आपको पता नहीं है तो आप रूप मालूम है तब भी नहीं ढूंढ सकते, और नाम पता है तो आप ढूंढ लेंगे। रूप का ज्ञान हो लेकिन नाम का पता न हो तो आप किसी भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे। रूप विशेष नाम बिनु जाने। भले ही आप कितना भी रूप उसका जानते हो, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरत नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। यदि स्वयं भगवान सामने भी हो
भगवान स्वयं सामने भी हों, उनको आपने देखा है, लेकिन फिर भी आप नाम नहीं जानते, तो भी जो है लाभ नहीं होगा आपको। आप कहेंगे कैसे? आप रूप देख रहे हैं सामने, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये भगवान है, बताओ क्या लाभ होगा आपको? जैसे श्री कृष्ण क्या जो है शकुनी के सामने, दुर्योधन आदि के सामने नहीं गए क्या? गए तो, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि ये भगवान है, क्योंकि वो जानता क्या, वो मानता ही नहीं था, वो तो माया भी समझता था। तो बताओ लाभ हुआ क्या? तो ऐसे रूप का आपको ज्ञान नहीं, रूप तो है लेकिन जो है नाम का आपको बोध नहीं है, तो हाथ में रखी हुई वस्तु भी आपका भला नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई बढ़िया बहुमूल्य वस्तु ही है, ठीक है, पारस ही हो, आपके हाथ में हो, पारस हो, अब आप नहीं जानते कि ये पारस है, ठीक है, अब आप नहीं जानते तो उस पारस को क्या करेंगे? आप पत्थर समझ करके कहीं रख देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं। भले ही आपने पारस को देख लिया, उसका नाम नहीं जानते आप कि ये पारस है, तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे कि नहीं फेंक देंगे? या तो कहीं रख देंगे, खेलेंगे। आप किसी दिन ऐसे घूम रहे हो, आपने देखा कुछ चमक रहा है, उठाए, अब वो हीरा था, ठीक, अब हीरा था भले ही, लेकिन आप जानते नहीं कि ये हीरा है, तो उस हीरे को आप कांच समझ करके फेंक देंगे कि नहीं? स्वाभाविक है, फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि जो है उसका महत्व नहीं जानते आप, क्योंकि उसका नाम नहीं जानते। नाम जानते तब पता चलता कि हीरा कीमती होता है, क्योंकि हीरा और कांच देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। देखिए अभी कांच को ऐसे पटक दीजिए, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और हीरा नहीं टुकड़े होगा, इतना मजबूत होता है कि बताओ, उसको अभी उठा के जो है आप हाथ में सिक्का लेकर के उसको हीरा लेके उस पर ठोक दीजिए, हीरा को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सिक्का छेद हो जाएगा भले ही। इसीलिए हीरे का नाम है वज्र, और दिखने में कांच जैसा। बताओ दोनों में कितना अंतर है कि नहीं? तो हाथ में रखे रहने पर भी वस्तु बिना नाम के नहीं समझी जा सकती, तो बिना नाम के भगवान को कैसे समझेंगे? असुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। अच्छा, नाम स्मरण कर रहे हैं, रूप नहीं देखा है, तो भी भगवान आ जाएंगे कि नहीं? नाम लेते जिसके पास भी भगवान पहली बार गए, क्या पहले उसने राम जी को देखा था क्या? सबरी जी ने क्या राम जी को देखा था क्या? बोले नहीं। उनके गुरुजी मतंग जी कह दिए कि ठीक है, तुम राम राम रटती रहो और राम जी आ जाएंगे। राम जी को तो देखा ही नहीं था सबरी जी ने, लेकिन राम राम रटती रही, और रटते रटते राम जी आ गए कि नहीं आ गए? तो रूप श्रेष्ठ हुआ कि नाम श्रेष्ठ हुआ? नाम श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि नाम के अधीन है रूप। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप दोनों की कहते हैं, नाम रूप गति अकथ कहानी, दोनों की कहानी भी अकथनीय है, दोनों की विशेषता की जो कथा है वो भी अकथनीय है। कहते हैं
कैसे? बोले सामुझत सुखद न परति बखानी, जो समझने में तो सुखदायक है लेकिन जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान का निर्गुण स्वरूप है और सगुण स्वरूप है। उन निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप के बीच में भी कहते हैं अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उसमें भी नाम ही साक्षी है। भाई सगुण रूप धारण करने के बाद जो है भगवान का नाम हो जाता है कुछ, और जब नाम हो जाता है तभी तो उनको समझते हैं कुछ भगवान, नहीं क्या समझेंगे? दोनों के बीच में नाम की ही तो तारतम्यता, नाम ही तो साक्षी है। और कहते हैं उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा और सगुण ये दोनों ही वास्तव में जो है यथार्थ का बोध कराने वाले हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए इन दोनों की प्राप्ति का मूल कारण भी नाम ही है। इन कब की प्राप्ति कैसे होगी? बोले नाम से। क्या करें फिर? बहुत बढ़िया बात कहते हैं गोस्वामी जी, करना क्या है? राम नाम मणिदीप धरी जीह द्वदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी मणि का दीप। देखिए ज्ञान को उत्तर कांड में दीपक कहा गया, लेकिन उसके लिए बड़ी बड़ी समस्या है। घी चाहिए, बत्ती चाहिए, हवा से बचाना पड़ेगा। लेकिन मणि है, मणि में किसी घी तेल बत्ती की जरूरत नहीं है। राम नाम मणि के समान है। क्या करे? बोले यदि अपने भीतर और बाहर तो दोनों ओर प्रकाश चाहता है तो एक काम कर ले। बोले राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। भीतर और बाहर दोनों उजाला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके पास दीपक एक ही है और घर में मान लीजिए कक्ष में भी आपको उजाला करना है, बाहर आंगन में भी उजाला करना है। क्या करेंगे अब आप? एक ही दीपक है तो एकदम देहली पर रख दीजिए। हाँ, अब बाहर भीतर दोनों उजाला जाने लगेगा नहीं? बस यही बात। इसको कहते हैं दीपक देहली न्याय। दीपक देहली न्याय माने दोनों ओर एक ही दीपक दोनों ओर प्रकाश कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से राम नाम को क्या करे? बोले ये जिह्वा है देहली, ये जिह्वा जो है देहली है। इस जिह्वा रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिमय दीपक रख दीजिए, तो इसको रखने से भीतर भी उजाला हो जाएगा, अर्थात अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, और बाहर भी उजाला हो जाएगा। अर्थात भीतर भी आपके हृदय में राम नाम के प्रभाव से भक्ति का प्रकाश भर जाएगा और हृदय अज्ञान अंधकार से मुक्त हो जाएगा, और बाहर भी भक्ति का प्रकाश फैल जाएगा। नाम जी है जपी जागहि जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथयना में नाम न रूपा। कहते हैं नाम जी जप जागहि जोगी। अपनी जिह्वा से नाम जप जप करके
योगी लोग जागते हैं। जागते हैं माने इस मोह निद्रा से जाग जाते हैं, क्योंकि मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, तमाम स्वप्न देख रहे हैं। क्या स्वप्न? बोले हम घर बना लेंगे, हम नौकरी कर लेंगे, हम इस पद पर पहुंच जाएंगे, लड़के बच्चे पैदा कर लेंगे, अब ये लड़का हो गया, इसकी नौकरी लग जाए, ये अब जो है विवाह कर लेंगे। ये क्या है? ये जितनी मन की कल्पनाएं हैं ये स्वप्न ही तो है। अनेक स्वप्न देख रहे हैं इस मोह निद्रा में पड़ करके। और इस मोह निद्रा से दूर कैसे होंगे? बोले नाम जीह जप जागहि जोगी। इस नाम को अपनी जिह्वा से जप करके, भगवान नाम जप करके मोह रूपी जो रात्रि है उसमें जग जाएंगे, उस मोह निद्रा से जग जाएंगे। और विरति विरंच प्रपंच वियोगी, और समस्त प्रपंचों से उसको वैराग्य हो जाएगा, समस्त प्रपंचों से वो मुक्त हो जाएंगे। अब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथय नामे नाम न रूपा। और ब्रह्म सुख के भागी हो जाएंगे, अर्थात जीते जी उनको ब्रह्म सुख का बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। भगवत तत्व का, ब्रह्म सुख तत्व का अनुभव होने लगेगा, जो अकथनीय है, जो समस्त विकारों से, अकथ अनामय नाम न रूपा, जो समस्त विकारों से रहित है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, उस ब्रह्म सुख का अनुभव होने लगेगा, सहज में ही होने लगेगा। जाना चाहि मूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। कहते हैं जो परमात्मा के यथार्थ तत्व का बोध चाहते हैं, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, जो भी भगवान के यथार्थ बोध को जानना चाहते हैं, उनका तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिए भी नाम जी जब जाने तेऊ, वो भी नाम जप करके उस परमात्मा के वास्तव में तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं, यदि नाम जप करते रहें तो। क्योंकि नाम से सब कुछ संभव है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और साधक लोग बोले साधक नाम जप ही लय लाए। साधक जब लय लगा करके खूब अखंड भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो उनकी क्या दशा होती है? बोले होई सिद्ध अनिमादिक पाए, वो सिद्ध हो जाते हैं। अनिमादिक सिद्धियाँ अर्थात अणिमा महिमा आदि जो सिद्धियाँ हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व आदि ये जितनी सिद्धियां हैं, ये सभी सिद्धियां स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्त हो जाती हैं। उसको सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सिद्धियां स्वाभाविक रूप से उसका वर्ण कर लेती हैं आकर के, वो नहीं चाहता तो भी। और जपहि नाम आरत जन भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। कहते हैं जपहि नाम जन आर्त भारी, जो आर्त हैं अर्थात पीड़ित हैं, संकटों में घिरे हैं, वे भी जब नाम जप करते हैं तो समस्त संकटों से मुक्त हो जाते हैं। चाहे कोई किसी भी परिस्थिति में रहे, यदि भगवान नाम स्मरण करने लगे तो शीघ्र ही कोई न कोई ऐसा उपाय निकल करके आ जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं किया, और सहज भाव से उस संकट से वो बच जाता है। क्योंकि ये भगवान के नाम का प्रभाव है। भगवान अपने नाम जापक की सदा रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन 4 प्रकार के? बोले भगवान ने गीता में कहा है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ।
ये 4 प्रकार के आर्त भक्त। आर्त भक्त माने जो किसी कष्ट में पड़ करके, पीड़ा में पड़ करके भगवान को पुकारे, वो आर्त भक्त हैं। जैसे उदाहरण के लिए गजराज, द्रौपदी आदि आर्त भक्त, भगवान को पुकारा, प्रभु बचाइए हमें। द्रौपदी जी ने जब देखा कि अब कोई सहारा नहीं है, पहले द्रौपदी जी ने नहीं पुकारा, पहले तो द्रौपदी जी को ये विश्वास था कि यहाँ इस भरी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने सब महापुरुष बैठे हैं, इनके रहते हुए मेरी लाज कैसे जा सकती है, मेरी साड़ी कौन खींच सकता है। लेकिन इन सब ने जब सिर नीचा कर लिया तो सोचा 5-5 पति हमारे हैं और अच्छा करेंगे, लेकिन उन सब ने भी सिर नीचा कर लिया क्योंकि हार चुके थे जुए में, क्या करें। तब सोचा कि स्वयं रक्षा करूंगी, छत्राणी हूँ मैं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। लेकिन कहाँ तक रक्षा करती, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास। जब देख लिया कि अब मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, कोई हमारा रक्षक नहीं है, तब जो है भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, रक्षा करो। और जैसे ही पुकारा, भगवान विलंब नहीं किए, आ गए। ये आर्त भक्त। गजेंद्र सब प्रकार से लड़ते लड़ते जब थक गया, अब समझ गया कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, तो भगवान को पुकारा, तो भगवान दौड़ के आ गए। ये क्या है, आर्त भक्त। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, दूसरे अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त माने जो किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा से करें। जैसे उदाहरण देते हैं ध्रुव जी का। ध्रुव जी बाद में भले ही उनकी मन की इच्छा दूर हो गई, लेकिन गए थे तो यही सोच करके गए थे, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में। उस त्रिभुवन के उस सर्वोच्च पद पर मैं आरूढ़ होकर के ही अब लौटूंगा, जिस पर आज तक कोई न पहुंचा हो। तो अर्थ कोई जरूरी नहीं है कि ये धन संपत्ति ही, रुपया ही अर्थ हो। ये जितनी चीज़ें हैं सभी अर्थ में आती हैं। धन संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, यह सब अर्थ में आती हैं। हाँ, तो ये अर्थार्थी भक्त। और जिज्ञासु, जिज्ञासु में जैसे उद्धव जी भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान ने उनको उपदेश दिया। ये जिज्ञासु भक्त हैं। और ज्ञानी च भरतर्षभ, और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी में जैसे सुक सनकादिक आदि, ये ज्ञानी भक्त हैं। ये चारों ही, अब देखिए, आर्त से अर्थार्थी, नहीं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी एक दूसरे से ये श्रेष्ठ हैं। सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी, और ज्ञानी भगवान को प्रिय भी है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। यद्यपि चारों जो है महत्व रखते हैं, चारु सुकृति अनघ उदारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चारों सुकृति हैं, चारों निष्पाप हैं, उदार हैं, लेकिन भगवान को ही ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय होते हैं। तो किसी भी तरह से कोई उपासना कर रहा है, उसका कल्याण होता है। चहूँ चतुर कहूँ नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। चारों जो है भक्तों का
नाम ही आधार है, चाहे वो आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, सबका आधार कौन है? नाम। जैसे अब उदाहरण ले लीजिए, चारों भक्त कैसे, आखिर द्रौपदी ने पुकारा भगवान को तो कैसे पुकारा? नाम लेकर के ही तो पुकारा, गोविंद रक्षा करो। हाँ, नाम से ही पुकारा कि ऐसे ही पुकारा, ऐसे मनमाना कुछ भी सोच करके? ऐसे तो नहीं पुकारा, नाम लेकर के ही पुकारा ना। अर्थार्थी भक्त ध्रुव जी ने क्या किया? बोले ध्रुव सगला जपेऊ हरि नाम। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो क्या नाम ही तो है, उसको जप करके ही तो प्राप्त किया। और जिज्ञासु उद्धव जी, अर्जुन जी, वो भी भगवान का नाम ही स्मरण तो करते रहते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन जी से कि युद्ध करते रहो, फिर भी माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तो तुम में कोई बंधन नहीं होगा। नाम ही तो स्मरण क्या करेंगे? नाम का ही स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे? अज्ञानी जैसे सुख सनकादिक आदि क्या करते हैं? ये सनकादिकों का ही प्रसंग ले लीजिए, हैं तो ज्ञानी, लेकिन देखिए हरे शरण में वम हे नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। दिन रात हरिशरणम निरंतर जप करते रहते हैं। नारद जी क्या करते हैं? निरंतर जप करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं? निरंतर जप करते रहते हैं। शंकर जी भी ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं। क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन रावती, सादर जप हुअनंग अरावती। नाम जप करते रहते हैं। तो चारों का देखा जाए तो आधार तो क्या है? आधार भगवान की भक्ति का एक ही है, सबका नाम। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी विशेष क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उसके मन में कुछ आता ही नहीं। अन्य भक्त हैं, उनके मन में कामना रहती है, लेकिन ज्ञानी के मन में कोई कामना नहीं, वो भगवान की भक्ति ही एकमात्र करता है, इसलिए विशेष प्रिय है। यद्यपि नाम का प्रभाव चहूँ योग चहूँ श्रुति, नाम प्रभाव चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का ही महत्व वर्णन किया गया है, नाम की ही महिमा वर्णन की गई है। लेकिन कलयुग में तो कल विशेष नहीं आन उपाऊ, कलयुग में तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है नाम के अतिरिक्त कि दूसरा कोई उपाय करके अपना कल्याण कर सके। कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही नाम जप करने की बात कही गई है, अन्य युगों में भी देखा जाए तो नाम जप ही किया है। सतयुग के भक्त हैं ध्रुव जी की नहीं, प्रहलाद जी ये सब क्या किए हैं? कलयुग में तो नहीं इनका जन्म हुआ था, लेकिन उस समय भी क्या किए हैं? निरंतर भगवान नाम स्मरण करते थे। हाँ, वाल्मीकि जी को देख लीजिए, नामे स्मरण तो करिए, उल्टा नाम लेकर के भी कल्याण हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना। त्रेता के भक्तों में भी देख लीजिए आप, हनुमान जी क्या करते हैं? दिन रात रामाय नाम जपते हैं। द्वापर के भी भक्तों में देख लीजिए, द्वापर के भी जो भक्त हुए वो भी भगवान का नाम है जप किए। त्रेता में चाहे जितने भक्त हो, चाहे वो ऋषि मुनियों को देख लीजिए, सुतीष्ण जी को देख लीजिए, सबरी जी को देख लीजिए, चाहे हनुमान जी को देख लीजिए, सब ने भगवान का नाम ही तो जपा है। द्वापर के भक्तों में भी देख लीजिए, गोपियाँ तो इतनी तन्मय रहती थी
भगवान के नाम में कि वो दही भी बेचने जाती कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, ऐसे पुकारती। बताओ, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता था कि दही बोलना है हमको, दही ले लो, मक्खन ले लो कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, बस। अब कोई पूछता कि क्या बेच रही हो, तो कहती हैं कृष्ण बेच रही हैं लो। और वो तो बाद में देखने के बाद उसको समझ में आता है कि दही बेच रही, मक्खन बेच रही है। तो ये है, इतना नाम में प्रीति थी, सारे कार्य करते हुए नाम। अब कलयुग में देखा जाए तो जितने उच्च कोटि के भक्त हुए, सभी भगवान का नाम ही तो स्मरण करके हुए। गोस्वामी जी का ही देख लीजिए, निरंतर नाम ही जब किए हैं गोस्वामी जी, और स्वयं ही कहते हैं कि एक समय हमारी ये दशा थी कि मैं अन्न के दाने दाने के लिए ललकता रहता था, लेकिन फिर भी मेरी मुसीबत नहीं दूर हुई थी। लेकिन नाम का आश्रय लेते ही आज दशा क्या है, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के कुछ ग्रहण कर लें। गोस्वामी जी, सूरदास जी, रैदास जी, मीरा जी क्या करते हैं सब। मीरा जी भी यही तो कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। नाम ही जब तो किया। कबीरदास जी, रैदास जी सब ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उनके परिकरों को देख लीजिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, यवन हरिदास जी, 22.5 घंटा नाम जप। बताओ, क्योंकि कलयुग में तो दूसरा उपाय ही नहीं है, एकमात्र नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। कलयुग में दूसरा उपाय नहीं। अन्य युगों में तो चलो अन्य उपाय भी थे, लेकिन कलयुग में अन्य उपाय कोई है ही नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनों किए मन मीन। कहते हैं जो सब प्रकार की कामना से रहित हैं। सब प्रकार की कामना का तात्पर्य है लौकिक कामना चाहे हो अथवा पारलौकिक कामना हो, माने भोग की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, सब से जो मुक्त हैं, जो निरंतर श्री राम जी की भक्ति के रस में लीन हैं, डूबे हुए हैं। कहते हैं नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनमीन। नाम रूपी अमृत का आश्रय लेकर के, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, कहते हैं नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। और उन्होंने क्या किया है, बोले तिन्हु किए मन मीन। बोले भगवान के प्रेम अमृत रूपी समुद्र का मछली बना दिया है अपने मन को। उनका मन जो है, सामान्य जीव की क्या दशा है, हम जैसे जीव की इस कलयुग में, बोले हम जैसे जीव की दशा यह है जो गोस्वामी जी ने कहा, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। समुद्र में मछली को बड़ा सुख मिलता है। समुद्र में सुखी नीर जिम, सुखी तहाँ जहाँ नीर अगाधा, जिम हरिशरण ने एक बाधा। तो ऐसे मन रूपी मछली पाप रूपी समुद्र में यहाँ तो गोते लगा रहा है। लेकिन जो वास्तव में भक्त हैं, उनका जो नाम प्रेमी हैं, उनकी क्या दशा है, बोले वो भगवान के प्रेम सरोवर के मछली बने ना हुआ है उनका मन। भगवान के दो रूप हैं, अगुण सगुण दुई, ब्रह्म स्वरूपा अकथय अनादि, अकथय गाध अनादि अनुपा।
मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के दो स्वरूप, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। ब्रह्म के दो स्वरूप, एक कौन बोले निर्गुण स्वरूप और दूसरा सगुण स्वरूप। निर्गुण स्वरूप माने जो कभी दिखाई नहीं पड़ता, कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, कुछ नहीं। जैसे ऐसे समझिए जैसे सूर्य का प्रकाश है। अब देखिए सूर्य जो है सगुण रूप है और प्रकाश उनका निर्गुण रूप है। प्रकाश का कोई आकार प्रकार होता है? कोई आकार प्रकार नहीं, केवल प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसका आकार प्रकार कुछ नहीं। ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं, उनका आकार प्रकार कुछ नहीं। इसी प्रकार और दूसरी ओर उनका सगुण रूप है, प्रकाश का सगुण रूप सूर्य। सूर्य का आकार प्रकार है, दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही निर्गुण स्वरूप में भगवान दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सगुण रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब कहते हैं दोनों ही स्वरूप अकथनीय हैं, अगाध हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मत से यदि कहा जाए तो इन दोनों स्वरूपों से बढ़कर के नाम है भगवान का। हाँ, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़ा भगवान का नाम है। क्यों? बोले किए जेहि जुग निज बस निज बूते, क्योंकि जिसने दोनों को ही अपने बल पर बस में कर लिया है, अपने बल पर दोनों को बस में कर लिया है। क्योंकि नाम पुकारते रहें तो भगवान आना ही पड़ता है। भगवान को कब तक नहीं आएंगे? अरे आप किसी के द्वार पर बैठ जाइए, भले ही आपसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार पुकार रहे हो नाम उसका, तो क्या करेगा? आएगा ही आएगा। भले ही वो गुस्से में ही निकले कि क्यों पुकार रहे हो क्रोध में ही आकर के भले निकल पड़े कि जब हम नहीं मिलना चाहते तो पुकार क्यों रहे हो तुम, लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए। निकलेगा ही निकलेगा हाँ, चाहे जैसे निकलेगा ही वो निकलेगा, नाम पुकारते रहेंगे तो। क्योंकि कोई भी आपकी बाहर प्रतीक्षा कर रहा हो तो उससे ज़्यादा सरदर्दी आपको बन जाती है कि ये प्रतीक्षा कर रहा है सही बात है ये। उससे ज़्यादा समस्या जिस की प्रतीक्षा हो रही है उसको, अब एकदम अभिमानी हो, मिलना न चाहे तो बात अलग है कि जो है वो सोचे कि चलो प्रतीक्षा करें, हम बाद में देखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन भगवान तो दिव्य है। जैसे एक महात्मा थे, अभी हैं, नाम नहीं लेंगे, ब्रजमंडल में एक जगह जो है, एक गांव के बाहर आराम से कुटिया में भजन करते। दिन भर में एक बार जो है जाते, मधुकरी मांग करके ले आते भिक्षा, और चुपचाप दिन भर अपना भजन करते। अब लोग जो है जाते दर्शन करने के लिए, अब वो बार बार व्यवधान होता, स्वाभाविक रूप से व्यवधान होगा ही, कोई आएगा तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा करें कुछ कि हमारे भजन में व्यवधान न होए। तो बाहर एक छोटा सा वो लिख करके टांग दिया, मिलने का समय सायंकाल 5 बजे से 6 बजे तक, कि उसी समय लोग आएंगे। क्योंकि अभी इधर क्या करते कि आराम से 3:30-4 बजे तक भजन करते, उसके बाद गए मधुकरी ले आए, पाए तो 5 बज ही जाएगा, धीरे धीरे सब करते कराते। लिख दिए मिलने का समय 5 बजे से 6 बजे तक। अब लोग क्या करते जानते हैं, विचित्र हैं लोग। अब पहुंच जाते हैं वहाँ, पता चला दिने में पहुंच गए, अब पहुंच गए, वो अंदर भजन कर रहे हैं। अब वो बीच बीच में वहीं जयकारा लगा रहे हैं, जय जय श्री राधे श्याम। अब बताओ,
अंदर बैठे भजन कर रहे हैं, अब स्वाभाविक है कि उनको लगेगा कि जो है हमारी प्रतीक्षा हो रही है तो व्यवधान होगा कि नहीं? मन में तो चलेगा व्यवधान कि नहीं चलेगा? ध्यान बटेगा कि नहीं बटेगा? तो ऐसे आप भगवान को पुकारते रहेंगे तो भगवान कब तक जो है बैठे रहेंगे? आएंगे ही आएंगे। वो किसी का भी आप नाम पुकारिए तो उसको आना ही पड़ेगा। तो चाहे सगुण स्वरूप हो चाहे निर्गुण स्वरूप हो, दोनों स्वरूपों को अपने बल पर बस में करके रखा है नाम ने भगवान के। प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकू, पावक संजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कह्यूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रीति प्रीति रुचि मन की। इसको जो सज्जनगण हैं ध्यान दें कि ऐसा न समझें कि ये मैं काव्य में जो है कोई काव्य की उक्ति लिख रहा हूँ, काव्योक्ति के रूप में इसको न समझें। ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यथार्थ रूप में जो है वही लिख रहा हूँ। कोई ऐसा न समझे कि जैसे कभी कल्पना करके अपना कुछ भी लिखते रहते हैं, ऐसी कोई मेरी कल्पना का भाव नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, पूरे विश्वास पूर्वक प्रीति पूर्वक और रुचि पूर्वक जो हमारे मन में है मैं वो कह रहा हूँ। हमें इस बात का विश्वास है, प्रीति है और जो हमारे मन में रुचि है। विश्वास कैसे? अनुभव से विश्वास है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी अनुभव है। किस अवस्था में लिखी गोस्वामी जी ने मानस? 78-79 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने जो है मानस की रचना की है। ऐसा नहीं कि बस तुरंत गए लिख दिए। तो जीवन का अनुभव भी है, ग्रंथ का अध्ययन तो है ही है, भगवान का भजन का अनुभव तो है ही है, जीवन का अनुभव है। तो उस अनुभव के साथ कहा है, बिना अनुभव के कुछ नहीं होता। जीवन में अनुभव भी होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अनुभव होता कब है? अनुभव होता है विपरीत परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थिति में अनुभव नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। सामान्य परिस्थिति में तो खाए पिए मस्त रहे, अनुभव कुछ नहीं होता। इसीलिए साधक का जीवन संघर्षमय होना चाहिए। संघर्ष से कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तभी उसको अनुभव आएगा। वो जीवन क्या है जिसमें संघर्ष न हो। जैसे स्वर्ण को चमकने के लिए उसको अग्नि में तपना ही पड़ता है। हाँ, हीरे को देखिए, हीरे को घन से पीटते हैं। घन अहरन कसी हीरा निबटे, कीमत लक्ष हजारा। सामान्य हथौड़ी भी नहीं काम करती है, सुनार वाली हथौड़ी नहीं काम करती है, मोटी मोटी हथौड़ी काम करती है हीरे को पीटने के लिए, क्योंकि बहुत कठोर होता है। उसका नाम ही है वज्र। हीरा का नाम होता है वज्र, इतना कठोर होता है वो। सबसे कठोर चीज होता है तो हीरा, बताइए, इसलिए उसका नाम है वज्र। उसको घन से पीटते हैं। हाँ हाँ, सबसे कठोर होता है हीरा। तो ऐसे ही जीवन में संघर्ष होता है, तभी अनुभव प्राप्त होता है, और नहीं तो अनुभव नहीं होता। यहाँ बढ़िया आश्रम में बैठ रहे, बढ़िया खाए पिए मस्त रहे, और कहीं जाना हुआ तो कहीं पहुँचे, वहाँ किसी भक्त के यहाँ वो हो गया, स्वागत सत्कार हुआ, फूल बरसाए, पूजा कर दिया, क्या अनुभव? खाक अनुभव होगा? कुछ नहीं होगा। सब ऐसे ही है। अनुभव तो तब होता है जब ऐसे संघर्ष की स्थिति में पहुंच जाए, जब आगे पीछे कुछ न हो, भगवान की कृपा अचानक आगे सामने खड़ी हो जाए,
तब ये बात समझ में आती है कि वाह भगवान कैसी कृपा करते हैं, नहीं तो अनुभव नहीं होता, नहीं तो फिर संसार का भरोसा रहता है। अनुभव हमेशा अकेले में होता है, अनुभव हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होता है। जब आपके पास कोई समस्या, कोई रास्ता ही नहीं बचा है दूसरा कि अब हम इस समस्या से निकल पाएंगे, और उसी समय, ठीक उसी समय कृपा होती है भगवान की, और होती ज़रूर है, ये बात पक्की है, केवल विश्वास होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे आप उसको ना स्वीकार करें, हाँ समय चाहे जो लग जाए, ना स्वीकार करें तो जबरदस्ती होगी, लेकिन होगी जरूर। बड़ी विचित्र है, भगवान की कृपा की भी बड़ी विचित्र गति है, बड़ी जबरदस्ती होगी, लेकिन होगी जरूर। कहते हैं निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप कैसे हैं? एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। निर्गुण ब्रह्म जो है वो लकड़ी के भीतर विद्यमान अग्नि के समान है, और सगुण ब्रह्म प्रकट अग्नि के समान है। जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि है, यदि अग्नि न होती तो लकड़ी का घर्षण करने पर अग्नि उसमें निकलती कैसे? अग्नि क्यों निकल रही है लकड़ी का घर्षण करने से? भाई यज्ञ में जब होता है तो यज्ञ में माचिस से तो आग जलाते नहीं हैं, क्या करते हैं? बोले माचिस में भी घर्षण करते हैं तभी अग्नि प्रकट होती है, नहीं तो ना हो। तो लकड़ी का जब घर्षण करते हैं तो उस लकड़ी के घर्षण में, जिसको अरणि मंथन कहते हैं, जब घर्षण करते हैं तो उसी से अग्नि प्रकट होती है। तो कहाँ से अग्नि आई? बोले उसमें विद्यमान है तब आई। और सगुण ब्रह्म वो प्रकट अग्नि के समान है। अच्छा, लाभ किससे होता है ज़्यादा? बोले प्रकट अग्नि से। यदि अग्नि को प्रकट करेंगे तब भोजन बनाएंगे ना। भोजन आपको बनाना है, लकड़ी ऐसे लगा दीजिए, सोचिए कि लकड़ी में अग्नि तो है ही है, भोजन बन जाएगा। तो भोजन बनेगा क्या? नहीं। अरे जीव मात्र के भीतर भगवान है, लेकिन भगवान जो है क्या, भगवान के होते हुए भी अंतर में जीव दुखी है कि नहीं? अस प्रभु अछत हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। जीव दुखी है कि नहीं दुखी है? लेकिन उसी परमात्मा को यदि हृदय में प्रकट कर दिया जाए तो सारा दुख उसका दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन उस अग्नि को जब तक आप प्रत्यक्ष में नहीं प्रकट करेंगे तब तक जो है वो अग्नि आपके लिए भोजन नहीं तैयार कर सकती। पक्की बात समझ लीजिए। तब तक आप जंगल में बैठे हैं और खूब लकड़ी ही लकड़ी चारों ओर है, सब में अग्नि व्याप्त है, लेकिन आपकी ठंडी दूर नहीं होगी, आपका भय दूर नहीं होगा, अंधकार दूर नहीं होगा। लेकिन वहीं पर लकड़ी लीजिए और घर्षण करिए, परिणाम क्या होगा? बोले शीतम भयम तमोपेति। सर्दी भी दूर हो जाएगी अग्नि के प्रभाव से, अंधकार भी दूर हो जाएगा, भय भी दूर हो जाएगा। भय भी इसलिए दूर हो जाएगा कि जंगल में आप अंधेरे में हैं, भय रहेगा, न जाने कौन जंगली जानवर आपको आकर के जो है अपना ग्रास बना ले। लेकिन अग्नि के पास बैठे हैं, कोई जानवर नहीं आते अग्नि के समीप, सब भयभीत रहते हैं कि न जाने क्या दशा हो जाए। कोई भी जानवर, आप अग्नि के में जला के बैठ जाइए तो कोई जानवर आपके समीप नहीं आएंगे फिर, अग्नि के भय के मारे। तो उभय अगम जुग सुगम नामते, कह्यों नाम बड़ ब्रह्म रामते। गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि ये दोनों ही जो है दोनों सगुण स्वरूप हों चाहे निर्गुण स्वरूप हो, तत्वतः दोनों भगवान ही के स्वरूप हैं, तत्वतः दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कह्यों नाम बड़ ब्रह्म रामते, फिर भी जो है नाम तो इन दोनों से भी श्रेष्ठ है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच्चित आनंद, सच्चित
सच्चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं दोनों से बड़ा राम नाम जो ब्रह्म है, व्यापक है, अविनाशी है, और चैतन्य आनंद घन और की राशि है जो। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिम मोल रतनते। कहते हैं ऐसे प्रभु हृदय में विद्यमान है, लेकिन फिर भी जीव दुखी है। इसलिए नाम का स्मरण करे। कहते हैं नाम का स्मरण करें, नाम जतन, नाम निरूपण नाम जतनते। कहते हैं नाम के प्रभाव से का बोध होने से, नाम का निरूपण करके, नाम का यतन अर्थात नाम का जप करके जीव सहज भाव से जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव ऋषिकेश बोल।